ये पर्दे के पीछे कुछ और होता है। हमेशा जब जब हमें इस लेवल का प्रोटोकॉल मिला ना हमारे किसी डिक्टेटर को, तो उसके बाद कुछ जर्नैलों की तो नस्लें संवर गई, कुछ मौलवियों की नस्लें संवर गई, कुछ सियासतदान जमीन से आसमान पे पहुंच गए। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने हर ऐसी मुलाकात की कीमत दहाइयों तक चुकाई है। ये मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूं, क्योंकि अभी तक कोई चीज हमारे सामने एलामिया की सूरत में नहीं है। लोग सवालात उठा रहे हैं, लेकिन अमेरिकन की ये एक बहुत बड़ी मीटिंग है और ये बड़ी डेवलपमेंट है। पूरी दुनिया में चेमगोइयां हो रही हैं और मजे की बात यह है कि कोई भी अखबार, कोई भी जरीदा अभी तक ये नहीं बता रहा कि मुलाकात हो किस लिए रही है, बल्कि सारे अंदाजे लगा रहे हैं। सारे ये बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनयूजुअल है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये हंगामी है। अब क्या फैसले होंगे उसको खुफिया रखा गया है। 12 चीजें सामने आ जाएगी तो पता चल जाएगा कि ये मामला किस तरफ जाता है। नाज़रीन, ये एक तस्वीर आप देखें, इसमें तकरीबन 9 रहनुमा हैं जो मुलाकात कर रहे हैं जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब से। ये 9 रहनुमा है। मैं आपको इस तरह के 9 और दिखा सकता हूं, 10 और दिखा सकता हूं, बहुत सारी और तस्वीर दिखा सकता हूं। ये रहनुमा सारे मुलाकात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। और एक तस्वीर आप ये देखें, शहबाज शरीफ की मुलाकात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप से। इनमें फर्क क्या है? ये जो बाकी ममालिक के रहनुमा है ना, ये अपने साथ अपना आर्मी चीफ नहीं लेकर गए, लेकिन शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मुलाकात है उसमें साथ आर्मी चीफ बैठा हुआ है। रीजन क्या? पहला सवाल तो यह है कि क्या आर्मी चीफ शहबाज शरीफ को साथ लेकर गया या शहबाज शरीफ आर्मी चीफ को साथ लेकर गया? पहला सवाल तो यह है। तो सादा जवाब यह है कि पाकिस्तान का इक़्तिदार जो है उसके ऊपर कंट्रोल आर्मी चीफ का है, शहबाज शरीफ का नहीं है। तो आर्मी चीफ शहबाज शरीफ को साथ लेकर गया, ये कहने में थोड़ा ज्यादा आसान लगता है और ये खोपड़ी में घुसता भी है। ये बात समझ भी आती है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की तो ये औकात है नहीं पाकिस्तान में, और अमेरिकन ये जानते हैं। फिर अमेरिकन प्रोटोकॉल्स क्या इस बात की इजाजत देते हैं कि कोई मुल्क का सरबराह आके बैठे और साथ उसका आर्मी चीफ बैठ जाए? भाई, क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ अपने जर्नल को बिठाएगा इस तरह मुलाकातों के लिए आलमी रहनुमाओं से कि चीन का सदर मिलने आया, डोनाल्ड ट्रंप अपना जर्नल साथ बिठा ले? ये इलॉजिकल लगता है ना, और ये अजीब भी लगता है। लेकिन अमेरिका ने अलाउ किया पाकिस्तान को, और ये एक अलग और मुनफरिद मुलाकात थी। इससे पहले जब जब डिक्टेटर मिले, अमेरिकन को प्रोटोकॉल मिले, तो उसकी कीमत पाकिस्तान ने चुकाई। ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब ये प्रोटोकॉल इसकी कीमतों में देनी पड़ेगी। पहले हम सर जंग में अमेरिका के साथ थे, कीमत हमने चुकाई, अफगान वॉर में, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, और नजर कौमी असेंबली रहे। लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि असद कैसर साहब के अफगानिस्तान में ताल्लुकात अच्छे हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान में जिन लोगों के साथ बातचीत करने में दिलचस्पी रखती है, वो मौलाना फजलुर रहमान नहीं है, वो छाड़ कर रहे हैं और ये सिर्फ अवाम का फोकस शिफ्ट करना चाहते हैं। देखिए, जो सलाह मुतासरीन के लिए जो उनके साथ हुआ वो दिखाने की बजाय ये दिखा रहे हैं पाकिस्तान के मीडिया के लोग, ताकि तवज्जो हटाई जा सके। सलाह मुतासरीन के दुखों को रिकॉर्ड करने की बजाय टिकटॉक्स पाकिस्तान के मीडिया ने दिखाई है, लोगों का नुकसान नहीं दिखाया, हुकूमत की तारीफें चलाई, और अब एक मरतबा फिर फोकस हटाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ऐसे फोकस हट जाएगा? ना पहले हटा ना अब हटेगा। नाज़रीन, जस्टिस जहांगीरी साहब के खिलाफ जो है वो उनकी डिग्री मनसूख कर दी गई है यूनिवर्सिटी की जानिब से, और कराची के अंदर भी जो हाईकोर्ट है उन्होंने वो केस फारिग कर दिया। अब जो डिग्री मनसूख की गई यूनिवर्सिटी की जानिब से, एक तो मोटी खोपड़ी को बात समझ नहीं आती, भाई जो डिग्री जाली है वो तो कभी जारी नहीं हुई, और जो चीज जारी ना हो उसको मनसूख कैसे किया जा सकता है ना सवाल पूछने वाला। एक तरफ बोलते हैं कि डिग्री जाली है, तो ठीक है, अब जब जाली है तो उसको मनसूख कैसे किया जा सकता है? सवाल यह पैदा होता है। जो चीज जारी नहीं हुई, आपने दी नहीं, तो मनसूख आप कैसे कर सकते हैं? मोटी खोपड़ी है ना, बात दिमाग में घुसती नहीं है। वो ये कह रहे हैं जनाब कि इनकी डिग्री फारिग कर दी गई है, और इसके अंदर जो हवाला दिया गया है वो सिंडिकेट मीटिंग का दिया गया जो पिछले साल अगस्त में हुई थी। लेकिन आपको याद है, उस मीटिंग के बाद एक प्रोफेसर साहब जो सिंडिकेट के मेंबर थे, रियाज अहमद साहब, वो गिरफ्तार। तो ये पुरानी रीत चल रही है, ये हथियार पुराने हैं, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। यही काम इन्होंने माजी में किया और आज उसके ऊपर कौम से माफिया मांगते फिरते हैं। आज उठे ना कोई जर्नैल और उठ के कहे कि उसने जुल्फिकार भुट्टो को ठीक फांसी दी थी, उठे ना, करे ना हिम्मत, करे डिफेंड ज़ियाउल हक को, करे कोई डिफेंड परवेज मुशर्रफ को, करे कोई डिफेंड याह्या खान को और अयूब खान को, कोई नहीं करेगा। अपने खानदान उनके नहीं कर सकते तो ये जर्नैल क्या करेंगे? तो जो गंद इन्होंने मारा ना माजी में, वही आज मार रहे हैं। कल के दिन में ये जस्टिस जहांगीरी की डिग्री मनसूख होने का मामला